वहीं बंगाल में बिछी चुनावी बिसात के बीच बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ 14 आरोपों वाली एक चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट के जरिए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को अराजकता और भ्रष्टाचार का युग बताया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने और इसे भयमुक्त बनाने का चुनाव है। और घुसपैठियों से मुक्त एक बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव, और ये भरोसा आज बंगाल के चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। भय को निकालना, भरोसों के प्रस्तापित करना, इसका मतलब है टीएमसी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पर लाना। वहीं ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि वो हमेशा विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेलती हैं। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोग अब विक्टिम कार्ड की इस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि अभी यहां केवल एक दिन में ही फ्लाइट उड़ान भरेगी और बाद में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से घरेलू समेत इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएंगी। ये एयरपोर्ट प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के साथ साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा भी करेगा। फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। इस एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 7 करोड़ यात्रियों की है। यहाँ 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। 20 मिनट से भी कम टाइम में बोर्डिंग, 30 सेकंड में चेक इन की सुविधा भी होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजी यात्रा, सेल्फ बैगेज ड्रॉप और पूरी तरह डिजिटल प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस एयरपोर्ट से शुरू होते ही उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में ये देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में भी उभर सकता है। तो नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान अब देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन पर नोएडा को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर नोएडा का एटीएम की तरह इस्तेमाल का आरोप लगाया। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने नोएडा को लेकर फैलाए गए भ्रम पर भी तंज कसा। वहीं सीएम योगी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था। जेवर पर बना एयरपोर्ट विकास की नई उड़ान और विकसित भारत की वो प्रतिज्ञा है जिसे पीएम मोदी और सीएम योगी ने पूरा करने में जी जान लगा दी है।